हेलो बच्चों, देखिए अपन विभव मापी वाले चैप्टर में मतलब जो विद्युत परिपथ है उस वाले चैप्टर के अंतिम एक आध वीडियोस ही बचे हैं। अपना चैप्टर कंप्लीट है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और लास्ट टाइम अपन ने ऑब्जेक्टिव सवाल जो थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए थे और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे होंगे। और प्लीज पढ़ना चालू कर दो बच्चों, ये जो अभी टाइम चल रहा है ये आपके लिए बहुत बेहतर है सेल्फ स्टडी के पर्पज से। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ में पढ़ते चलें और काम करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल जो है आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और बोर्ड की एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध को का बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। आप डायग्राम देख पा रहे हैं और इस तरीके का डायग्राम अपन ने सॉल्व किया है। कहाँ? धारिता वाले में। चलिए तो ये कुछ ऐसा है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध ऐसा ही है। और यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु A है। फिर क्या बोल रहा है, ऐसा ऊपर एक प्रतिरोध लगा दिया भाई साहब ने और एक नीचे प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो और समस्त प्रतिरोधों का मान कितना बोल रहा है, वो कैपिटल R बोल रहा है। देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल है नहीं है। इस बिंदु को अपन क्या मानेंगे, x, और इसको क्या मान लेंगे, y। तो मैंने क्या बताया था, a से लेकर b तक जाने के, a से लेकर b तक जाने के आपको रास्ते फाइंड आउट करने हैं कि कितने तरीके हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, a से जा सकते हैं x पर और x से जा सकते हैं b पर। तो हमने क्या पाथ चूज किया वो समझिए, a से गए ये a और a से गए x पर, यहां पर x है। ठीक है, और x से गए कहां पर बच्चों, b पर। इस तरीके से यूं वाला पाथ लिया तो दोनों तरफ हमारे पास में कैपिटल R प्रतिरोध आया, ये b। ठीक है, अब इसके बाद में देखो दूसरा पाथ, a से गए y पर, समझिए a से गए y पर और y से जा रहे हैं b पर। तो a से गए y पर, ये y, और y से गए किस पर बच्चों, b पर, ये लो b पर। दोनों केस में ही R प्रतिरोध आ रहा है। 4 प्रतिरोध कंप्लीट हो गए, 1 2 3 और 4, बच गया कौन सा, x और y के बीच में। तो ये x और ये y, इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध हो रहा है कैपिटल R। और आपको क्या ज्ञात करना है, अब इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देख करके बताओ, ये सबसे सिंपल सवाल है नहीं है। क्यों? हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था पर है, प्रतिरोध R में R का भाग लगाओ, 1 आता है, R में R का भाग लगाओ, 1 आता है। ठीक है, संतुलन की अवस्था हो गई। संतुलन की अवस्था में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो ये तो यूजलेस है, कैपिटल R तो यूजलेस हो गया। चलो हटाओ भाई, हमें नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? ये नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए आपकी, हट गया। ठीक है, अब परिपथ सिर्फ और सिर्फ इतना बच गया है, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये स्टेप 1। और आप लिखेंगे उपरोक्त चित्र जो है या परिपथ चित्र जो है वह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था पर कार्य करता है, अतः फिर ये स्टेप 1 डाल दीजिएगा। ओके, काम करते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 2R हो जाएगा, नीचे भी श्रेणी क्रम में है, 2R हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए R1, इसको लिख लीजिए R2, इसे लिख लीजिए R3 और इसे लिख लीजिए R4। और एक नया सर्किट बना दीजिए, इसकी जगह लिख दीजिएगा 2R और इसकी जगह भी लिख दीजिएगा 2R। और ये 2R आएगा कहाँ से, तो हमने बोला R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर RX, नया प्रतिरोध। ठीक है, और इनको जोड़ने पर कितना आता है, R1 प्लस R2, R प्लस R बराबर कितना, 2R। तो RX का मान कितना, 2R, तथा RY का मान कितना होगा, R3 प्लस R4, श्रेणी क्रम में है ना, R3 प्लस R4 क्या हो जाएगा वापस से R प्लस R, और बराबर में क्या लिखना है, 2R। तो ये हो जाएगा RX और ये हो जाएगा क्या, RY, ये A और ये B। अब RX और RY देखो दोनों कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे काम करेंगे, तो हमने बोला 1/R इक्वलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2।
ऐसा ही है, R1 और R2 की जगह यहाँ पे RX और क्या है, RY है। तो R इक्वलेंट की जगह तो A और B के बीच में निकालना है, तो मैं RAB लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर RAB बराबर क्या होगा, सॉल्व करो, इसे क्या लिख सकते हैं, RX RY बटे RX प्लस RY लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, दो प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम सीधा सीधा सॉल्व होता है। चलिए ये कितना है RX 2R, RY कितना है 2R, गुणा करके लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा 2R प्लस 2R, कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर, और ये कितना होगा 4R, 4 से 4 कैंसिल, 1 R से 1 R कैंसिल, कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध R के बराबर ही आ रहा है, ये ए बी कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सिंपल सा सवाल था, आना ही चाहिए। ओके, दूसरा सवाल देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र 6.27 में मीटर सेतु की संतुलित अवस्था में दर्शाया गया। चलो जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा इस समय, ये बोर्ड को मैं बैठा देता हूँ, इसमें बोल रहा है कि मीटर सेतु जो है वो संतुलन की अवस्था के अंदर है। ठीक है, बात वही समझ गए आपकी। फिर बोल रहा है मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, ये ध्यान में रखना, तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम है, तो 100 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो गया, 100 ओम हो गया, सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध X तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, और डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, मैं ये डायग्राम रीड्रॉ करने वाला हूं, देखिए क्या बोल रहा है वो। इस बार अज्ञात इसको बना दिया है भाई, जो हमारे लिए कभी ज्ञात हुआ करता था। धारा इसको मान लेते हैं I1, ये यहाँ पर ये जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली ऑटोमेटिकली कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और ये बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, ये कुंजी के मान दो, हालांकि डायग्राम में दी नहीं गई है, ए और बी बिंदु, ये चलो ये तो पता चल गया होगा। देखिए अगर मैं मीटर से तू के ही कॉन्सेप्ट से चलूं तो मेरे को पता है कि ये तो आर की भांति व्यवहार करता है, ये एस की भांति व्यवहार करता है, ये संतुलित लंबाई एल होती है, और ये क्या होती है 100 माइनस एल। बेसिक सी बात है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो फिर क्या होगा, हमने बोला फॉर्मूला देखो, एस बराबर क्या होता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, बताओ भाई यही होता है क्या, एस की जगह कितना 3 ओम बराबर 100 माइनस एल, 100 माइनस एल कितना है 60 बटा एल का मान कितना है 40 गुणा आर ज्ञात करना है, और वो कितना है एक्स। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दिया अपन ने, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 गुणा 4, और भाग लगेगा किसका 6, बराबर में क्या है एक्स। गौर करो 3 चौक 12, और 12 में 6 का भाग लगाओ, कितना आएगा 2 आएगा, तो कुल मिलाकर के एक्स का मान कितना हुआ 2 ओम। रामायण क्लियर हुई, एक चीज तो क्लियर हो गई। चलो तो ऊपर हो गया 2 ओम, और यहाँ पर हो गया 3 ओम, और यहाँ पर टोटल हो गया 100 ओम। अरे भाई 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम दिया हुआ था, तो 100 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा 100 ओम होगा। हो गया ये तो। चलिए अब ये एक पहला सॉल्यूशन हो चुका है, पहला आंसर आ चुका है। सॉल्यूशन का दूसरा भाग देखो, हमें धारा ये निकालनी है, I1 निकालनी है। ठीक है, अब ये धारा I1 कैसे निकाली जाएगी, तो गौर कीजिए समांतर क्रम में विभव पतन समान होना चाहिए, मतलब जितनी वोल्टता इस पर है उतनी वोल्टता इस पर है, और उतनी वोल्टता यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब 6 वोल्ट इन दोनों के बीच में भी है और 6 वोल्ट इन दोनों के बीच में भी है। ठीक है, ये बात इस चीज को ध्यान रखना, समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं। ठीक, तो इसमें धारा कितनी जा रही है, तो I1 इंटू आर और S इंटू I1। ठीक है, यही तो विभव पतन होगा। तो हमने बोला कि
यहाँ परिपथ में, ठीक है, क्या होने वाला है, 6 वोल्ट बराबर होगा I1 जा रही है X में प्लस I1 जा रही है S में, ठीक है। I1 तो ज्ञात करना है, X से प्रवाहित धारा है और X का मान कितना है 2, तो मैं इसे 2I1 लिख देता हूं ना, प्लस S का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3I1 बराबर में कितना है 6, 5I1 हो गया बराबर में कितना 6, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 6/5 एम्पियर। सॉल्व कर सकते हो, 6 में 5 का भाग आसानी से जाता है, 1 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, भाग दे के देख लेना भाई। चलिए, तो ये पता चल गया होगा, x का मान 2 और i का मान 1.2, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला तीसरा सवाल जो कि आप देख पा रहे हैं, ये समझ में आया ना बच्चों, सिंपल सा टास्क था, जितना विभव पतन इसके सिरों पर है उतना ही विभव पतन इसके सिरों पर है, और वो कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट होना चाहिए, समांतर क्रम के कॉन्सेप्ट से, और कुछ नहीं लगाया है मैंने, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, और मुझे लगता है कि तीसरे सवाल में ही वीडियो समाप्त हो जाएगा, बहुत बड़ा सा है ये सवाल। हाँ, आपने अगर स्वयं ने ट्राई किया है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। डायग्राम देख लीजिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सवाल आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं के प्रतिरोध निम्नवत चित्रानुसार है, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और फिर सबकी वैल्यू दी हुई है। लास्ट में आपको सीधी सी बात बता देता हूं मैं, वो क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। ए तथा सी के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट है, वो पता भी चल रहा है, नीचे बैटरी दी हुई है, वो आपको दिख रहा होगा। मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा भाई बच्चों, नहीं तो ऐसे का नहीं काम चलेगा। तो ये कुछ ऐसा है, गैल्वेनोमीटर भी है, और गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 15 ओम है, वो ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे 15 ओम ही लिख देता हूँ ना प्रतिरोध को, काहे को इतना वो करे, हमें तो प्रतिरोध चाहिए। कुंजी बंद कर लीजिएगा, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। चलिए, तो यहाँ पर है आई धारा, कुल धारा, ये 100 ओम इधर लिखा हुआ है, इधर 60 ओम लिखा हुआ है, इधर 10 ओम लिखा हुआ है, और यहाँ 5 ओम लिखा हुआ है, और बोल रहा है कि ये जो धारा है आई जी, इसका मान ज्ञात कीजिए। आई जी का मान आपको क्या कर रहा है, वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर आई जी का मान हमें ज्ञात करना है तो पहले तो ये देख लेते हैं कहीं आई जी का मान 0 तो नहीं है। 0 कब हो सकता है, तो ये भी हमें पता है कि अगर इसमें इसका भाग लगाने पर वो मान किसके बराबर है, इसमें इसका भाग लगाने पर, तो चलो 10 में 5 का भाग लगाओ, 2 आता है। 100 में 60 का भाग लगाने पर 2 आता है क्या, आंसर है नहीं आता भाई। 50 का भाग लगाएंगे तो 2 आता, तो इसका मतलब है संतुलन की अवस्था में नहीं, संतुलन की अवस्था में नहीं है, इसका मतलब आई जी का मान 0 नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बिंदु ये ए, ये वाला बिंदु बी, सी, और ये बिंदु डी, डन। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली धारा दे रखी है I1, ये वाली धारा जो इससे पास हो रही है ये है I2, फिर ये धारा की दिशा गलत दी हुई है, अपन ऐसा लिखेंगे, ये होगी I1 माइनस IG, धारा की दिशा गलत दर्शा रखी थी बुक के अंदर, और ये वाली धारा है I2 प्लस IG, ठीक है। तो इस तरीके से कुल धारा I हमें प्राप्त हो जाएगी।
इस तरीके से ये सारी रामायण चल रही है। आपको क्या ज्ञात करना है? आईजी ज्ञात करना है। आईजी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे भाई, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करो और काम करना चालू करो। मैं तो आपको यही कहूंगा, किरचॉफ का नियम लगाओ और काम करो। फिर हर एक जो वैल्यू है उसके साथ में दो दो लाइनें छोड़ते जाना, जैसे एक समीकरण आ जाए। काम करना चालू करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो ए बी डी ए, पहला लूप तो ये उठाते हैं, अपन ने लास्ट टाइम भी ये उठाया था। चलिए तो अपन ने लिखा लूप, समझिए, ए बी डी ए में किससे? केवीएल से, यही तो होगा। चलिए अगर केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुणा किया, ऐसे ही तो जा रहा है, बैटरी तो है ही नहीं, बैटरी है नहीं तो एक तरफ तो जीरो आएगा, है ना। फिर इसको इससे गुणा किया, I1 को किससे? 100 से, क्योंकि हमारा लूप भी ऐसा ही जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? 100 I1। फिर ऐसे गए, लूप भी ऐसे जा रहा है, धारा भी ऐसे जा रहा है, तो 15 इंटू क्या होगा? IG, 15 IG, और वो भी किसके साथ में? प्लस के साथ में। फिर ऐसे गए और फिर यूं चले गए, तो गौर करो, धारा ऐसे है और हम लूप में ऐसे जा रहे हैं, बताओ भी प्लस का निशान या माइनस का निशान? विपरीत है, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा? 60I2 बराबर कितना बच्चों? 0। इक्वेशन बन चुकी है। ठीक, इस इक्वेशन में परिवर्तन करना है नहीं करना है वो आगे देख करके सोचेंगे, अभी तो ये इक्वेशन हमारी डन है। ठीक, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ एक बार के लिए, इसमें चेंजेस हालांकि करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो देखेंगे अभी कि कितना हमें चेंजेस करना है। तो मैं इसके नीचे ये 2-3 लाइनें छोड़ देता हूँ, अगला लूप लिखता हूँ। अगला लूप कौन सा लेंगे? BCDA, ये वाला लूप देखो बच्चों, है ना। तो अपन ने लिखा BCDA में किससे? केवीएल से। ठीक, क्या होगा? बी से गए सी, देखो लूप भी ऐसा जा रहा है, धारा भी ऐसे जा रही है, प्लस के निशान के साथ में, क्या होगा? 10I1 माइनस IG। फिर ऐसा गए, फिर क्यों जा रहा है? लूप ऐसा जा रहा है, धारा ऐसे जा रही है। अगर धारा ऐसे जा रही है तो विपरीत कम है, लूप ऐसा धारा ऐसे, विपरीत है तो माइनस का निशान, तो यहाँ पे लगाया माइनस। और 5 किससे गुणा होगा वो देख लो, 5 गुणा होगा किससे? I2 प्लस IG से। ठीक है, फिर लूप ऐसा गया और फिर लूप ऐसे जा रहा है, तो लूप में ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, विपरीत क्रम है, माइनस का लिखा जाएगा। ये माइनस का कितना? 15IG, 15IG। और दूसरी तरफ क्या आएगा? 0, क्योंकि कोई बैटरी लगी हुई नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। देखिए बच्चों अब क्या काम कर सकते हैं यहाँ से। तो पहले तो इसको एक बार सॉल्व कर लो, ये सारे के सारे मान जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फेज में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला कि पहले तो मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं, अगर आप देखोगे तो 5 आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 को अगर अपन कॉमन उठा लेते तो यहाँ पर क्या बचता? 2 बचता। तो ये होता क्या, चलो गुणा ही कर दो, 2 बार सॉल्व वैसे भी करना पड़ेगा, गुणा से सिंपल रहेगा। 10I1 माइनस 10IG माइनस का 5I2 दिखाई दे रहा होगा, और माइनस के 5 को प्लस के IG से गुणा करोगे तो माइनस का 5IG, ठीक, और उधर माइनस का 15IG, बराबर में कितना चल रहा है बच्चों? 0 चल रहा है, ध्यान में रखें। फिर इसके बाद में सॉल्व करो, 10I1 ठीक है भाई, फिर I2 यहीं पर ही है, माइनस का 5I2 डन। 10IG माइनस का 5 और माइनस का 15, माइनस का 20 और माइनस का 30, माइनस का 30IG बराबर में कितना चल रहा है? 0 चल रहा है। पता चल गया क्या? अब मैं क्या चाहता हूं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमें अंततः IG निकालना है, ठीक है, एंड में IG चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसा करो कि या तो IG को एलिमिनेट कर दो इस वाले भाग में, एलिमिनेट मतलब हटाई दो कि IG आए ही नहीं कहीं पे, ठीक है, और अगर आए तो फिर सॉल्व करने का तरीका कहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ऐसा लूप देख रहे हैं, ये लूप देख रहे हो क्या, ये वाला लूप बन रहा है I1 में
और IG के अंदर। ठीक है, ये लूप I1 और IG में बन रहा है, तो हम क्या चाहें, यहाँ से I2 का मान निकाले, या I2 का मान इसमें रख दें, तो ऑटोमेटिकली फिर सारा का सारा मान I1 और IG के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अपन को क्या करना है, I2 का मान जो है वो किसी ना किसी तरीके से निकाल करके पुट कर देना है, खत्म कर देना है। ठीक, क्या कर सकते हैं वो समझिए, I2 का मान कैसे एलिमिनेट किया जाएगा वो समझ लीजिए। तो यहाँ से अपन ने पहले तो इसको कन्वर्ट करो, मैं यहाँ से अगर मैं 5 को कॉमन लूँ तो 12 बैठेगा। ठीक है, 5 को कॉमन लेते हैं, तो 5 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20I1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3IG आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 12I2 आएगा। यही तो आएगा, 5 का भाग लगाओ भाई, है ना, बराबर में क्या, 0। 5 दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो 0 होगा नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के 20I1 प्लस 3IG माइनस का 12I2 बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, यहां से 5 को कॉमन ले लो, लिया जा सकता है, 5 को अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का I2 और 5 6 30 6IG बराबर में कितना, 0। चलिए 5 तो उस तरफ 0 हो जाएगा, है ना। अब बचेगा कितना, तो I2 का मान कितना आएगा भाई, माइनस का I2 इस तरफ, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, 2I1 माइनस का IG, सॉरी माइनस का I2 और माइनस का 6IG बराबर में कितना, 0। तो कुल मिलाकर के I2 अगर इस तरफ चला गया तो I2 तो हो जाएगा प्लस का, ये इधर ही रहे, तो ये कितना होगा, 2I1 माइनस 6IG। ठीक है, ये इतना ही तो बैठ रहा है। चलो मान रख दीजिए, समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 1 में मान रखने पर, वो भी किसका, I2 का। समीकरण 1 क्या, 20I1 प्लस 3IG माइनस का 12I2, I2 देखो 2I1 माइनस 6IG और बराबर में कितना बच्चों, 0। देखो अब इसको काम करो, तो 20I1 इधर प्लस का 3IG इधर और माइनस का 24I1 इधर और 72 प्लस का 72IG इधर बराबर में कितना, 0। 72 और 3 75IG हो गया, 75IG इधर और माइनस का 4I1 इधर, तो हम लिख सकते हैं 75IG माइनस 4I1 बराबर में कितना, 0। इसका मतलब 4I1 बराबर कितना हो जाएगा, 75IG। इसका मतलब I1 बराबर हो गया है 75/4IG। डन हो गया। चलिए I1 का मान आ चुका है, अब एक लूप बचा हुआ है, कौन सा, ABCA, या तो ये ले लो या ADCA ले लो। ठीक, मैं अपन तो वैसे ऊपर वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने I1 का मान निकाला है, I2 का निकाला होता तो नीचे वाला लेते। ठीक, तो इसको अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। अब भगवान करे ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हो गई ना बच्चों तो फिर कोई नहीं बचा सकता अपन को, फिर तो गए समझो, वापस से पूरी रामायण करनी पड़ जाएगी। चलिए, तो अपन ने लिखा लूप ABCA में किससे, KVL से। चलो भाई काम करो जल्दी से, ऐसा जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, तो प्लस के टर्मिनल से बाहर निकले, इसका मतलब 10 प्लस का आएगा। ठीक है, फिर लूप की दिशा और धारा की दिशा अगर आप देखोगे तो दोनों समान, वो पतन प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, तो I1 को किससे गुणा करो, 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 100I1। फिर इधर देखो प्लस का 10I1 माइनस IG। डन हो गया। चलिए आप देखें तो 10 को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 10 को कॉमन ले रहा हूं। अगर 10 को कॉमन ले तो यहाँ पे क्या आएगा, 10I1, 10 तो हट गया, प्लस का I1 माइनस का क्या बच्चों, IG और बराबर में 10 है, कैंसिल हुआ, क्या बच गया,
11i1 माइनस आई जी बराबर देखो कितना, 0 लिख दूंगा। अरे देवताओं कटा है, एक आएगा यहाँ पर। चलिए i1 का मान देखो, i1 का मान 75/4 आई जी है, तो 11 गुणा 75/4 आई जी माइनस आई जी बराबर कितना, 1। चलो लोगो तुम लोग, तो ये 4 ही से गुणा होगा, 4 आई जी आएगा माइनस का। फिर 11 को 75 से गुणा करो, 55, 77, 77 और 5 82, तो ये हो जाएगा 82/5। ठीक है, आई जी माइनस कितना, 4 आई जी बटे क्या, 4। अरे लघुत्तम लेना आना चाहिए कम से कम, एलसीएम लेना सीखो। और 825 में से 4 कट गए तो कितना आएगा भाई, 821 आएगा बटे 4 आई जी बराबर है। तो कुल मिलाकर के आई जी बराबर कितना हो गया, 4/821 बच्चों, क्या, एम्पियर। अब अगर पॉइंटों में किताब में लिखा हुआ है तो हाथ की कैलकुलेशन है भैया, ठीक है, आराम से सोल्व करो, आंसर आ ही जाना चाहिए, नहीं आया तो फिर वापस से कैलकुलेशन करो। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे वाले सवाल आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। तो नेक्स्ट डे देखते हैं बचे हुए सवालों को। हैव अ गुड डे, टेक केयर।